अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने तारीख में बड़े जाबर बादशाहों के बारे में सुना होगा, मगर नमरूद का जिक्र हमेशा गरूर और सरकशी की इंतहा के तौर पर आता है। नमरूद वही बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया और अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आ गया। नमरूद की पैदाइश बाबल में एक बादशाही ख़ानदान में हुई। कहा जाता है इसके वालिदैन कन्नान के बादशाह थे और नमरूद को बचपन से ही हुक्मरानी की तरबियत दी गई। वो ताकत और जंगी महारत में माहिर था और जल्द ही अपने बाप के बाद तख्त नशीन हो गया। जैसे जैसे उसकी सल्तनत वसी होती गई, वैसे वैसे उसका गुरूर और तकब्बुर भी बढ़ता गया। वो खुद को सबसे बड़ा और नाकाबिले शिकस्त समझने लगा। नमरूद बाबल का जालिम हुक्मरान था जिसने अपनी ताकत के नशे में खुदाई का दावा कर दिया। उसने खुद को खुदा समझकर लोगों से अपनी इबादत करवानी चाहिए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे खुलेआम ललकारा और कहा कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। नमरूद में जवाब में कैदियों में से एक को मारकर दूसरे को आज़ाद करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज के मशरिक़ से निकलने और मगरिब में डूबने की दलील दी, जिस पर नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत में हद से बढ़ते हुए इन्हें भड़कती हुई आग में डालने का हुक्म दिया। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहीम के लिए। आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो इसके अंदर बिल्कुल महफूज रहे। ये एक अजीम मौजज़ा था जो नमरूद और उसकी सल्तनत के लिए हैरत का बायस बन गया। नमरूद की एक बेटी थी जिसका नाम अनवा था। वो अपने बाप की ज़िद और सरकशी के बरखिलाफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, क्योंकि उसने ज़िंदा मौजज़ा आग के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का देखा। उसने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो आग में जन्नत से आई हुई चीज़ें खा रहे हैं और आग उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो अनवा ने यह मौजज़ा अपनी आंखों से देखा और फ़ौरन ईमान ले आई। इसके लिए नाकाबिले यकीन था कि इतनी बड़ी आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ भी न बिगाड़ सकी। जब नमरूद को मालूम हुआ कि उसकी बेटी भी ईमान ले आई है तो वह शदीद गुस्से में आ गया। कुछ रवायात के मुताबिक उसने अपनी बेटी को कैद करवा दिया था, मगर वह ईमान पर कायम रही और नमरूद के मरने के बाद अनवा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सच्चा होने को तस्लीम करते हुए उनसे निकाह कर लिया। ये निकाह सच्चाई और ईमान की जीत की इलामत बन गया। नमरूद का गुरूर ज़्यादा देर न चल सका। अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को उसके भेजे में दाखिल किया, जिसने इसके दिमाग को खा लिया और तड़प तड़प कर मर गया। ये अंजाम था उस बादशाह का जो खुद को खुदा समझता था। यह वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत और गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही होता है, जबकि सच्चाई और ईमान हमेशा कामयाबी पाते हैं। तारीख गवाह है कि जबर ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।